नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 3 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका जी सोमवार का। आज चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवके जो है वो आजादपुर मंडी में प्याज की देखने को मिल रही है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में देखने को मिल रही है। और फिलहाल जिस हिसाब से हम लगातार देख रहे हैं कि प्याज के बाजारों में 2.5 से 3 रुपए तक की चमक आई है, क्या वो चमक अब आगे भी बरकरार रहेगी? क्या वो जो माहौल है वो आने वाले दिनों में और अच्छा बनता और चलता नजर आ सकता है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अब महाराष्ट्र से भी जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट हो गई है जी दिल्ली की तरफ। ये कितनी बड़ी बात है कि महाराष्ट्र से अब गाड़ियां जो हैं डायरेक्ट जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही है। सरकारी गाड़ियां तो आ ही रही हैं, कुछ नेफेड की जो गाड़ी आज मंडी में पहुंची है वो भी हम बताएंगे, लेकिन नेफेड के जो माल हैं वो एवरेज आ रहे हैं, यानी कि जो रैक में बहुत ही ज्यादा गिरी हुई क्वालिटी आ रही थी उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, बट एवरेज क्वालिटी जो है वो प्याज की आजादपुर मंडी में नेफेड की पहुंच रही है। लेकिन बड़ी खबर अब ये है कि अलवर का भी जो है अब माल आजादपुर मंडी की तरफ रुख करने लगा है और आज कितने कट्टे अलवर के बढ़ गए हैं और उनका जो भाव है वो क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे अलवर वाले भाई जो हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपको आजादपुर मंडी में जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस हिसाब से हमारे आड़ती भाई और अच्छे अच्छे विश्लेषक अंदाजा लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको अच्छे भाव जो हैं वो यहाँ पर मिलते नजर आ सकते हैं। आपका पहला जो स्टेप होगा वो 1000 रुपए का होगा। अगर ये आपका बिड पार होता है तो आप ये देखिएगा जबरदस्त जो है फिर अलवर की प्याज को भाव यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में गिराकी का माहौल और साथ ही साथ आपको का उठाव का भाव का क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है। और आज कहीं ना कहीं जो अभी तक 2.5 से 3 रुपए तक की जो चमक बनी है, क्या उस चमक पे भी कुछ और चमक लगने वाली है, उस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे। और अगर वो चमक लगेगी तो उसके पीछे कारण क्या रहेगा, क्योंकि लगातार देखा गया कि मौसम जो है वो अब गवाही नहीं दे रहा है। मौसम ने अपना जो एक रूप है वो विशेष तौर पर एक विरुद्ध जो रूप है वो धारण किया है। चाहे वो पीछे अगर हम बात कर ले साउथ की, चाहे वो पीछे हम बात कर ले महाराष्ट्र की, एमपी की, और या फिर हम बात कर ले यूपी की, क्योंकि लगातार यूपी से जो हमारे किसान है, जहां पर आलू की बुआई चंदौसी, संभल में, हाथरस में, अलीगढ़ में जहां भी होती है, वहां पे जो बुआई है आलू की वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई है। जो आलू आज से 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीने पहले लगना था, वो आलू अभी तक लगा नहीं है संभल में, अभी किसान तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये देखिए मौसम का जो चक्र है उसने विरोधाभास पैदा किया है। आप देखो कि नवंबर के इस पहले सप्ताह में 3 या 4 तारीख तक नया आलू का शुभारंभ होता था, आलू की बात कर रहा हूं, और अभी तक कोई नामो निशान नहीं, यानी पंजाब में भी अभी तक आलू नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं आप देखो मौसम ने बहुत बड़ा रुख जो है वो इख्तियार किया। तो ये एक संकेत मैं आपको देना चाहता हूं कि प्याज के लिए भी देखो ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभी बहुत सारी जगहों पर जो है वो प्याज की बुआई जो है वो कहीं जो है प्रभावित हो गई है, और भी चीजों की जो बुआई है, अनाज है, बहुत सारी चीजें वो प्रभावित हो गई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप देखिएगा इसका असर 2-3 महीने बाद फिर पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है आने वाले दिनों में प्याज की जरूरत जो है वो अच्छी खासी पड़ जाए और भाव जो है वो आसमान की तरफ जाते हुए नजर आए। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में विशेष तौर पर प्याज के बाजार क्या संकेत कर रहे हैं। क्योंकि मैं बात करूं अगर भारत की सभी मंडियों की, तो बड़ी मंडियों में, एशिया की बड़ी मंडियों में आजादपुर का नाम आता है, और लासलगांव हो गई और बहुत सारी महाराष्ट्र की जो मंडियां हैं जो प्याज के मामले में बहुत बड़ी हैं, उन सब में जो है ये देखा जाता है कि भाई कैसा व्यापार चला, कैसे भाव चले। और आजादपुर मंडी में अगर भाव बन जाते हैं, यहाँ पे आपके लिमिटेड हो जाती है, यहाँ पे ग्राहकी अच्छी हो जाती है और यहाँ पे उठाव हो जाता है, तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। ग्राहक भी इस चीज को देखता है और व्यापारी भी देखता है और कहीं ना कहीं किसान भी देखता है। तो आज देखते हैं कि कितनी जो है वो चमक भावों में लग सकती है, कैसे बाजार रह सकते हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे आज प्याज का भाव। तो देखिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के हिसाब से होती है। तो चलिए मन के हिसाब से भाव बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मुनीष भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी मुनीष भाई साहब, एक नया दिन चढ़ा है, सोमवार का दिन, एक नई शुरुआत सप्ताह की हुई है। सबसे पहले तो आपको से शुरुआत करो जी, आवक कितनी आ गई? देखो जी, हमारी मंडी में टोटल 119 गाड़ी है ऊपर नीचे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा शेयर एमपी का है। अच्छा जी।
महाराष्ट्र को पीछे कर रखे, एमपी आगे 49 गाड़ी है। अच्छा जी। 119 के तो 49 गाड़ी वो है। हाँ। और बाकी 70 गाड़ियों के अंदर 10 गाड़ी पूना, 13 गाड़ी नेफेड, 2 एनसीएफ, ये सब मिला के है, जिसमें नासिक की गाड़ी अपने पास 6 गाड़ियां डायरेक्ट है। तो कहने का मकसद यह है कि जो महाराष्ट्र के बाजार कुछ टाइट होने की वजह से महाराष्ट्र की डायरेक्ट लोडिंग कम है, लेकिन सरकारी माल की, महाराष्ट्र की माल सरकारी माल है वो 15-16 गाड़ियां आज भी है। नेफेड एनसीसी। हाँ जी, हाँ जी। जी। और जो 6 गाड़ी भैया जैसे आई है, 3000 कट्टा हमारे पास अलवर है, 2900 कट्टा अलवर है। जी जी, यानी अलवर के कट्टे बढ़ गए हैं। हाँ जी, तो बढ़ेंगे, टाइम के साथ बढ़ेंगे। भैया आज एकदम से अलवर के कट्टे बढ़ गए, डबल हो गए। तो अब तो अलवर का ही सीजन है, धीरे धीरे और 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद सिक्का चलेगा तो अलवर का ही चलेगा। पीली पत्ती की मीडियम की डिमांड खत्म हो जाएगी। थोड़ा इस पुराने प्याज का उठाव इसलिए जिसके पास साइज है, जिस प्याज में साइज है, नहीं तो मीडियम में तो लाल बाग का सिक्का चलता है, सिक्का चला है, सिक्का चलेगा। क्या बात है। हाँ जी। अभी अलवर जो बिक रहा है हमारी मंडी में 300 से 600 चलता है बाजार, बढ़िया माल 700 रुपए की रेंज मान के चलो। लेकिन जो ये रेंज जो है ये थोड़ा सुधार इसमें आएगा 15 तारीख के बाद, जब एक छत्र राज चलेगा इसका, फिलहाल नहीं। जी जी। और कहीं ना कहीं भाई साहब लगता है कि हमारे अलवर वाले जो भाई हैं वो इस बार भी राज करेंगे, बढ़िया भाव मिलेगा। उनका माल का उठाव बनेगा। अभी शुरुआत में क्या है, जो वो पौध आ रही है जिसको बारिश की मार पड़ चुकी है, तो 10-15 दिन पहले वो थोड़ा वो जो है वो हटेगा। जिसके पास साइज नहीं बना वो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में हर जगह बारिश हुई है, जो नुकसान हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि आगे को ऐसा बंदा यही सेम बाजार चलेगा या कुछ बढ़िया रुख देखने को मिल सकता है। जी। अच्छा भैया, अभी क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी अलवर की अब कैसी आ रही है? तो अभी तो थोड़ा 10-12 दिन क्वालिटी 19-20 ही आएगी। कोई लाट बढ़िया आएगा, कोई हल्का आएगा। तो एक तो माल मौसम खुले हुए, मौसम माल तो सूख रहे हैं, लेकिन बात की साइज की है, क्योंकि जो बारिश की मार पड़ी थी ना, उनके साइज उल्टे साइज थे, इस चक्कर में। ठीक है। अच्छा भैया, जो नासिक की आपने बताया 6 गाड़ी आई हैं, वो क्वालिटी कैसी? वो एवरेज क्वालिटी है। हमारी मंडी में मोटे माल, बम्पर माल जो वो 18 से 20 रुपए है, चाहे किसी साइज की हो, जिसमें पूना ही नंबर ले जाता है। पूना माल 20-21 रुपए बिके, थोड़े 2-4 लाट, लेकिन उसको किसी गिनती में हम ले नहीं सकते। तो इतनी बड़ी मंडी में एक समुद्र में वो आई ड्रॉप के बराबर है। सही बात है। और भैया एक बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने बताया 49 गाड़ियां सिर्फ कहा कि एमपी की, तो एमपी अजब है और गजब है। तो भाई एमपी का तो लोगों ने सबसे ज्यादा स्टॉक ही मंदा होने के कारण किसानों ने दम रखा हुआ था। किसानों ने दम रखा हुआ था। इस बार हमारे किसान भाइयों को ज्यादा चोट पड़ी है। और कुछ जैसे नासिक वाले माल जो है एमपी की मंडी से खरीदारी कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे 3-3, 2-2 रुपए का साल दिखा रहे हैं, वो और हमारे को मार करने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि मैं शुरुआत से कहता हूँ 8 आने 1 रुपए की तेजी बनाएंगे तो बनती चली जाएगी। उनको अपने एनसीएफ नेफेड के कोटे पूरे करने हैं, नासिक वालों के पास माल नहीं है, तो वो एमपी से जाके खरीदारी कर रहे हैं, तो वहां का भी बाजार वो गंदा कर रहे हैं। लेकिन भैया ये तो नेचुरल होएगा ना, जैसे 2.5-3 रुपए की तेजी बनी है, तो ये तो नेचुरल होगा, किसने बनाई थोड़ी होगी। देखो 2.5-3 रुपए की तेजी नेचुरल तो है नहीं, 1-1 रुपए करके बनती तो एक अलग बात थी। लेकिन ये जो तेजी इसलिए आई है कि जो लोगों ने एनसीएफ और नेफेड के ठेके ले रखे थे, जो जिन समितियों ने कि अब 1 लाख टन 2 लाख टन के जिन्होंने सरकार से पैसे उठा रखे थे, उनके हाथ में माल तो था नहीं, अब माल उनको पूरा कर रहा है, माल महाराष्ट्र में है नहीं, तो वो नासिक की मंडियों से खरीद करके वहां से भाड़ा 1 रुपए 1.25 रुपए का भाड़ा है, 1 रुपए 1.25 का भाड़ा लगा के उसको नासिक ले जाके फिर उसको एनसीएफ और नेफेड के थ्रू हमारे यहाँ सप्लाई किया जा रहा है। तो ये सब धांधली का खेल चल रहा है सब, नहीं तो बाजार इस वक्त बाजार बहुत बढ़िया रुख बनता है। आज 16-17 गाड़ी सरकारी जो माल आया है उसको खाने का क्या दुख था। तो बाजार प्याज इतना महंगा तो है नहीं कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बिलो द बेल्ट नहीं मारा जाता, जो बिलो द बेल्ट मारा जा रहा है ना भाई, कब तक कितना खींचेंगे। अच्छा, कोई रैक की भी खबरें हैं क्या? तो सुनने में आया है क्या शायद लोड होगा। अब इस टाइम पे क्या है कि एक सच्ची खबर होती है, 10 अफवाहें उड़ती है। जब तक लोड ना हो जाए या किसी को मजबूत बात नहीं, लेकिन सुनने में आया कि आज सोमवार को रैंक लोड होगा। लेकिन एक बात बताएं, आप जैसे लगातार भाई साहब हौसला बढ़ाते रहे हमारे भाइयों का, दर्शकों का, क्या कहते हैं, अभी हौसला नेचुरली बढ़ता रहेगा? जो मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरह बारिश हर जगह हुई है, तो प्याज में ज्यादा तेजी ना आए या आए वो तो अलग बात है, तो मंदा नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, मंदा नहीं आएगा। और जब मंदा नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं फिर बाजार जो है कहीं ना कहीं चढ़ता ही है, चढ़ते रहेगा, है ना। आज अपने यहाँ कैसा क्या माहौल? थोड़ा राइवली ज्यादा है, माहौल सुस्ता है, लेकिन दुकानदारी है। मतलब अगर हम नाजायज 2-2 रुपए ना टाइट बोले, जनरल बाजार चलता रह जाए, एमपी 12 से 14 चलता बाजार, और बढ़िया माल 15 रुपए बेच से बिकेगा। तो माल तो अपनी रेंज में बिक रहे हैं, सेम रेंज चल रही है, उसमें रेंज में कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये है कि थोड़ा जो उल्टी पुल्टी खबरें आती हैं
वो स्पीड को ब्रेक लगा देती है। तो आज कुछ वैसे हल्की फुल्की चमक रह सकती है, सुनने में आ रहा है वैसे। चमक नहीं, मैं इस वक्त चमक नहीं चाहता, इस टाइम मैं सिर्फ उठाव चाहता हूँ। हम्म चमक अपने आप बनेगी, जहाँ 2 दिन उठाव रहेगा चमक अपने आप बनेगी। चमक तो बननी है, हम्म। लेकिन उसको अपने आप बननी है, उसके लिए वेट नहीं करो, जी, माल बिकता रहे उस तरह। यानी ये मान सकते हैं जो हमारे भाव थे चढ़त वो के तो बाद है। 2.5-3 घर रुपए जो पक्का, बना था, हाँ वो घर पक्का है हमारा, वो घर पक्का नहीं है, हिला। वो नहीं हिला। पक्का है। तो कुछ चमक ही लगेगी अगर चमक, हाँ जी, लगेगी, बिल्कुल। ये बड़ी बात। मान सकते हैं 50 पैसे 1 रुपए चमक जा सकती है। बिल्कुल सुधार है, उठाव अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा, मौसम हर जगह खुल चुका है। पिछला हफ्ता कई जगह बारिश से बूंदाबांदी पड़ रही थी, अब जैसे मौसम हर जगह खुल चुका है, तो हमें उम्मीद है कि उठाव बनेगा। जी, आज भी 50 पैसे 1 रुपए तक का उठाव बन सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। और लगातार हौसला हमारे दर्शकों का बढ़ाते हैं भैया। जी, जी। और एक बार ये बताओ, हमारे दर्शक आपका हौसला बढ़ाते नहीं बढ़ाते? बिल्कुल बढ़ाते, कम से कम बढ़ा रहे हैं ना? कम से कम हमें 15 से 20 नए साथियों का साथ मिला है, बिल्कुल, जिनसे हमने 30 से 35 गाड़ी का व्यापार किया है। बहुत अच्छी बात है भैया। चलो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। हमारी फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। और एक फर्म हमारी ओम सबका मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। धन्यवाद भैया।